हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी वीडियो 24.com पे स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको 2 पार्ट में बताया हूँ, तो वो डिटेल से देख लेना आप लोगों ने। आज कंपाउंड के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना कंपाउंड होगा। मीन्स कहने का मतलब कि अगर मैं किसी को 1000 रुपया देता हूँ और 10% पे दिया हो, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना पे करना होगा? प्रिंसिपल का 10%, मतलब 100 रुपये। इसका अगर 10% निकालोगे तो 100 रुपया हो जाएगा। सेकेंड ईयर जब देने के लिए जाऊँगा तो प्रिंसिपल का 100 रुपया दूंगा और पिछले साल का इंटरेस्ट का भी 10%, इसका भी 10% दूंगा, तो 10 रुपये। मीन्स नेक्स्ट ईयर में हमको 110 रुपये देना पड़ेगा। तो प्रत्येक साल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ? सेम नहीं हुआ, चेंज हो गया। फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर 110 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो वही चीज़ें हमने कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, CI बराबर मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम T माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है। तो इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाए कि P बराबर क्या है? P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम और CI फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था इंटरेस्ट निकालने का कि CI कितना होगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर एंड सो ऑन। अमाउंट मीन्स आपको बताया था प्रीवियस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट वाले में कि प्रिंसिपल के साथ साथ अगर इंटरेस्ट दे दे तो उस पैसे को हम लोग अमाउंट कहेंगे। तो जब अमाउंट कहेंगे तो अमाउंट कैसे निकालना है? P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। तो यहाँ पे भी P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। अब यहाँ पे कुछ बातें आती है कि जैसे सिंबल वाला में हमने नहीं कहा था कि अगर हाफ ईयरली देना है पैसा इंटरेस्ट में, क्वार्टरली बेसिस पे देना, 1 मंथ का देना है, 2 मंथ का, उसमें नहीं होता है। सिंबल इंटरेस्ट में ऐसा केस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड वाले में कि अगर टाइम 6 महीने के लिए अगर किसी को पैसा दिया होता, हाफ ईयरली कहेंगे। तो जैसे वो 6 मंथ कहेगा कि इन द केस ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट हाफ ईयरली में दे रहा है, तो रेट जो दिया हुआ रहेगा, जैसे 20% पे दिया था तो वहाँ पे हो जाएगा रेट आधा, मीन्स R/2 कह सकते हैं आपने। और टाइम जैसे 1 ईयर के लिए दिया था तो उसको 2 बार देना पड़ेगा, तो वही मैंने कहा 2 टाइम्स। अगर 2 ईयर्स के लिए दिया था तो वहाँ पे डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स। इन द केस ऑफ क्वार्टरली, जब क्वार्टरली देंगे मीन्स एक साल में हमको कितना बार देना पड़ेगा? 4 बार, 3-3 महीने में। तो वही चीज़ है, रेट जितना रेट रहेगा उस रेट को 4 से डिवाइड कर देना तो क्वार्टरली वाला रेट निकल जाएगा। और टाइम क्वार्टरली का टाइम निकालना है तो 4 गुना कर देना, जितना टाइम रहेगा उसका 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेसिक पॉइंट था। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल हमने ले रहा हूँ। सपोज प्रिंसिपल हमने मान लिया कि किसी को 2000 रुपया दिया, ठीक, और रेट मान लिया कि 10% पे दिया, और टाइम दिया था उसे 2 ईयर्स के लिए। तो CI क्या होगा ये हमको निकालना है। तो CI देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल, रेट 10%, टाइम 2 ईयर्स, CI क्या होगा? अभी आपको मैंने CI का फॉर्मूला बताया था, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर टाइम और माइनस 1। इसी में रख देता हूँ तो 2000 1 प्लस 10/100 का पावर 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए
ये हो जाएगा 2000, ये 0 0 काट सकते थे तो 10, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11/10 इसका स्क्वायर -1। ठीक है, इसके नीचे आ जाओ, फिर 2000 और यहाँ पे हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 -1। इसको फिर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2000 से रहने दीजिए, फिर आपका 120 एलसीएम हो जाएगा 100, तो 121 माइनस 100 से 1 तो हो जाएगा 100। इसको 0000 कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 21, तो मीन्स 420 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो बच्चों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिख रहा हूँ कि प्रिंसिपल, अगर आपने किसी को 8000 रुपये दिया और रेट मान लेता हूँ दिया गया है किस रेट पर, 5% के रेट पर एनम। टाइम कितने समय के लिए दिया गया था पैसे, 3 इयर्स के लिए। तो बताओ CI कितना होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। CI बराबर P इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम -1। मतलब P को बाहर आने दीजिए। देखो तो P हमारा कितना है 8000 रुपया, 1 + 5 R कितना है 5 बाई टाइम कितना 3 -1, इससे कट कर दो 20, तो ये हो जाएगा 8000 20 और +1 21/20 का पावर 3 -1। इसको सॉल्व करेंगे। 8000 21 का क्यूब देखा जाए तो 21 × 21 × 21, तो कितना हो जाएगा 9261, मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना। डिवाइड बाय 20 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 होगा। अब इसको देखो तो सॉल्व करने जा रहा हो तो 8000, इसका एलसीएम हो जाएगा, नीचे या 1 मान लो, तो एलसीएम हो जाएगा 8000। तो यहाँ पे 8000 से 1 टाइम्स में और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना, और इधर 8000। अब देखो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1261, यही कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट कहा जाएगा हाफ ईयरली। तो एक और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चंस ये कह रहे हैं, नहीं हाफ ईयरली से बिफोर हमने एक और एग्जांपल लेता हूँ जो प्रिंसिपल निकालने कहा जाए। सपोज उन्होंने दे दिया आपको अमाउंट, कि अमाउंट हमको टोटल कितना पे कर रहा हो, सॉरी अमाउंट नहीं, हमने बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर दिया हुआ रहे और प्रिंसिपल निकालने के लिए कहा जाए, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट 1050, प्रिंसिपल क्या था नहीं पता, और रेट में कह रहा हूँ कि 10% पर एनम के केस पे दिया गया था, और टाइम दिया था 2 इयर्स के लिए। तो बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ, देखिए सेम वही फॉर्मूला रहेगा। CI बराबर P इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम -1। तो यहाँ पे CI हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं गिवन है, और रेट 10% था और टाइम 2 इयर्स -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1050, इससे कट कर दो 11/10, 11 का स्क्वायर मतलब 121, और इधर से 10 का स्क्वायर 100 -1। अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 100, तो 121 - 100, और इधर हो जाएगा 1050। तो देखो तो 1050 बराबर 21p/100, 21 से कट कर दो, कितने बार पे जाएगा 5 बार में जाएगा।
50, तो ये P बराबर हो जाएगा 5000 रुपया। तो ये था आंसर। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाफ ईयरली का। मान लिया प्रिंसिपल है 3000 रुपया और रेट दिया हुआ 20% पर एनम पे और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर का। मीन्स और इंटरेस्ट इज गिवन ऑन हाफ ईयरली, ऐसा कहा जाएगा आपको। तो बताइए CI क्या होगा। जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली का केस होगा, तो देखिए तो हाफ ईयरली में हमने कहा था कि रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। तो इस ओरिजिनल टाइम रेट को आपने क्या करो, हाफ कर दो। 20 का हाफ कितना, 10 मीन्स 10% आप कहोगे। और टाइम को क्या कहोगे, डबल मीन्स 1 × 2 मीन्स 2 टाइम्स कहोगे। अब ये चीज़ें हमको समझ में आ गया कि जहाँ पे 1 था वहाँ पे हमको 2 रखना है, जहाँ पे रेट 20% दिया था वहाँ पे 10%। अब सेम उसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखो CI बराबर P × 1 + R/100 का पावर टाइम -1। प्रिंसिपल कितना है, 3000 रुपया। और रेट कितना अब लिखेंगे हम लोग, 10। और टाइम कितना लिखेंगे हम लोग, 2। इससे कट कर दो तो 3000 रुपया। इधर 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121 और 10 रहेगा, 10 का स्क्वायर 100 -1। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3000 और 121 - 100 एलसीएम हमने 100 ले लेता हूँ। तो देखो तो 00 कैंसल, यहाँ पे आपका 30 और यहाँ पे बचा 21 मीन्स 630 रुपीज आंसर। तो ये हाफ ईयरली का केस था। एक एग्जांपल हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे देख लेते हैं। इसी केस में हमने क्वार्टरली कर रहा हूँ। तो देखिए तो क्वेश्चन ऐसा लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल 3000 रुपीज, रेट 20% पर एनम, टाइम 6 मंथ। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 6 मंथ्स और इंटरेस्ट इज गिवन ऑन क्वार्टरली। तो बताओ CI कितना होगा। जैसे हमने क्वार्टरली देखा तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 मीन्स 5% हो जाएगा। और टाइम को हमने क्या 6 मंथ था, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × 4 मीन्स 12 मंथ हो जाएगा। इसको ईयर में चेंज करना है तो 24 को ये ईयर में हो जाएगा। तो ये कितना 2 मैंने 2 टाइम्स करेंगे। अब हम लोग 2 ईयर्स को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम्स। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे, ये मंथ नहीं यहाँ पे टाइम्स हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स देना होगा। अब आ जाओ सॉल्यूशन। CI बराबर, तो प्रिंसिपल कितना है 3000, 1 रेट कितना 5, टाइम कितना लिखेंगे 2 टाइम्स -1। सॉल्व, इससे 5 से काट दो 20 बार में जाएगा। तो 3000 20 + 1 21/20 का होल स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 3000, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 -1। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो 3000 एलसीएम हो जाएगा 400, तब 441 - 400। अब यहाँ पे 0000 2 से और 2 से 15, तब 15
और इधर हो जाएगा 41/2 बाई 2। अब क्या करना है, इसको कट करेंगे इस वाले वैल्यू को। तो देखिए 15 इंटू 41 कितना होगा, 615 डिवाइड बाई 2 से कट करेंगे तो 307.5, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने क्वार्टरली भी देख लिया, हाफ ईयरली भी देख लिया। इसी तरीके से हम लोग अमाउंट का भी देखेंगे, तो अमाउंट का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आने का वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।